ये कोई आम जंगी तैयारा नहीं, ये B-2 सुपर 8 स्पिरिट है, जिसे दुनिया के सबसे खुफिया, महंगे और नाकाबिल शिकस्त बम्बार तैयारों में शुमार किया जाता है। ये एक ऐसा स्टील्थ बम्बार है जो दुश्मन के रडार को धोखा देता है, आंखों से गायब हो जाता है और जहां पहुंचता है वहां तबाही, हैरत और खामोशी छोड़ जाता है। स्पिरिट तैयारी की सबसे खास बात यह है कि ये रडार पर नजर ही नहीं आता। ये ऐसे मवाद और डिजाइन से तैयार किया गया है कि दुश्मन के पास इसकी आमद का अंदाजा तब होता है जब वो सब कुछ तबाह कर चुका होता है। ये तैयारा सिर्फ बमबारी नहीं करता, ये न्यूक्लियर वारहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। अगर अमेरिका कभी किसी मुल्क पर अचानक और फैसलाकुन जौहरी हमला करना चाहे तो B-2 सुपर 8 ही इसका सबसे कारगर हथियार होगा। ये आसमान से उतरेगा और लम्हों में पूरे शहर को मिट्टी में मिला देगा। एक B-2 सुपर 8 की कीमत तकरीबन $2 अरब है, यानी इतनी रकम में एक छोटा मुल्क कई अस्पताल, स्कूल, सड़कें और बिजली के मंसूबे मुकम्मल कर सकता है। पाकिस्तानी करेंसी में ये तकरीबन 588 अरब रुपए बनते हैं। ये सिर्फ एक तैयारा है, लेकिन ये तैयारा क़यामत के सामान के बराबर है। अमेरिका ने F-15, F-16 और F-35 जैसे महंगे और जदीद जंगी तैयारे इसराइल, सऊदी अरब और दीगर इत्तेहादी ममालिक को दिए, लेकिन B-2 स्पिरिट ऐसा राज है, ऐसा मुहलिक हथियार है जो किसी को नहीं दिया गया, हत्ता कि इसराइल को भी नहीं। ये सिर्फ अमेरिकी पायलटों के इस्तेमाल में है और अमेरिकी अफवाज ही उसे ऑपरेट करती हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि B-2 स्पिरिट तैयारे खलीजी ममालिक के कुछ अड्डों पर पहुंच चुके हैं। अगर ईरान ने मगरिब के दबाव में आकर अपने उसूलों पर सौदेबाजी न की तो मुमकिन है कि अमेरिका इन तैयारों को ईरान पर आजमाने की कोशिश करे, जैसे उसने इराक, लीबिया, अफगानिस्तान में किया। लेकिन ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये मुजाहमत की अलामत बन चुका है। सैयद आयतुल्लाह खामेनी की जबान पर हमेशा ये अल्फाज होते हैं, इससे ज्यादा ताकत का सरचश्मा न अमेरिका है, न इसराइल, बल्कि सिर्फ अल्लाह है। शायद ये तारीख का वो लम्हा हो जब B-2 सुपर 8 जैसा नाकाबिल शिकस्त तैयारा पहली बार जमीन दोस्त हो। जैसा कि पाकिस्तान ने फ्रांस के जदीद राफेल तैयारे को मार गिराया था, वैसा ही कोई हैरत अंगेज कारनामा ईरान की सरजमीन पर भी हो सकता है। और अल्लाह ही सबसे बड़ा तदबीर करने वाला है। अल कुरान।